सांख्यिकी इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिक, हिंदी में क्या, आंकड़ों का संग्रह। जितना भी आप लोग मतलब कोई सवाल में दिया रहेगा आंकड़ा, सबको एकत्रित करके आपको एक जगह को रखना है। ठीक। मैथ का एगो चैप्टर है सांख्यिकी, बड़ा ही अच्छा चैप्टर, इसमें कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। जोड़ घटाव गुणा भाग जानते हो? हाँ सर। सांख्यिकी खत्म। जोड़ घटाव गुणा भाग जानते हो कि नहीं? बोला ना। हाँ। ए लड़की, कुछ जानते हो जोड़ घटाव गुणा भाग? बोलो, बोली ना है जी, बोलो ना। उसको घिना रही है तुम। इसी को हम क्या बोलते हैं? सांख्यिकी। बड़ा अच्छा चैप्टर है जी। 9th में लास्ट में वो बताए थे ना सांख्यिकी, थोड़ा सा था, शायद बताए होंगे, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा बहुत पार्ट था। कुछ पार्ट था 8वां में, था ना जी? कुछ पार्ट क्या था 8वां में, 8वां में भी कुछ बताए थे क्लास 8 में, और 9th में उससे कुछ ज़्यादा था। अब तो यहाँ पूरा बता रहे हैं डिटेल है। ठीक है, चलो सांख्यिकी सबसे पहले देखो क्या होता है। चलो एक एक करके हम लोग जान जाते हैं। सबसे पहला टर्म आता है मीन, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? माध्य। क्या बोलते हैं? माध्य। माध्य को किससे सूचित करते हैं जी? आ जाओ देखो। ठीक है, चलो दूसरा हमको पढ़ना है माध्यक। क्या पढ़ना है? माध्यक। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? मीडियन। इसको क्या बोलते हैं? मीडियन। सूचित करते हैं किससे? एम से। सूचित करते हैं किससे? एम से। कोई दिक्कत? अब तीसरा पढ़ना है क्या? बहुलक। क्या पढ़ना है? बहुलक। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? मोड। इसमें यानी M0, इसको सूचित करते हैं किससे? M0। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? मोड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोड। ये तीनों टर्म को पढ़ना है, मीन, मीडियन, मोड, यानी माध्य, माध्यक और बहुलक। माध्य, माध्यक और बहुलक। ठीक है, चलो हम एक एक करके सबसे पहले बात कर लेते हैं माध्य। बात कर लेते हैं किसका? माध्य। इसको ठीक ढंग से समझ लेना। ठीक, सब में आपको 3 टाइप का क्वेश्चन पढ़ना है। कितना टाइप का? 3। हालांकि विधि अलग अलग है, कोई शॉर्टकट है, डायरेक्ट है, सीरीज में आएगा, एक डिस्क्रीट सीरीज आएगा। ठीक है, जो कि एक खंडित श्रेणी, वो खंडित श्रेणी आएगा। ठीक, एक कंटिन्यूअस सीरीज आएगा। तो मतलब 2-3 टाइप से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक, उसको पढ़ना है। वैसे विधि अलग अलग है, माध्य निकालने का, माध्यक निकालने का और बहुलक निकालने का अलग अलग विधि है, और तीनों ही टाइप से क्वेश्चन करा देंगे। हमको लगता है कि कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, चलो हम सबसे पहले बात करते हैं। ये देखो, हालांकि सांख्यिकी में यही तीनों पढ़ना है, माध्य, माध्यक और बहुलक। प्रत्येक में 3 टाइप से क्वेश्चन आएगा, वो तीनों टाइप आपको हम बता देते हैं। ठीक, हम पहले बोले ना सांख्यिकी आंकड़ों का संग्रह। ठीक है, आंकड़ा को इकट्ठा करके आपको दिखा देना है। इसमें कुछ है नहीं है, जोड़ घटाव गुणा भाग। ठीक है, ये देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसका? मीन का। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? माध्य। देख रहे हो ना सूचित कैसे किया जाता है माध्य को। ठीक, बेटा इसको पहले हम बात कर लेते हैं किसका, जानते हो? माध्य का। इसका बात कर लेते हैं, माध्य का। ठीक है, देखो दुनिया में जितना फार्मूला है, ठीक है, एक के माध्य, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मीन। दुनिया में देखो एक के फार्मूला है, वो क्या है जानते हो? एकदम दिमाग में रख लो, माध्य बराबर, ठीक है, योग बटे संख्या। क्या? योग बटे संख्या। योग बटे संख्या। योग बटे क्या? संख्या। या माध्य को ऐसे सूचित कर सकते हो ना, योग, और योग हो गया, मान के चलो कोई संख्या x है,
ठीक। और संख्या, नंबर, नंबर मतलब क्या होता है? संख्या। ये एक्स कोई संख्या है, जैसे ना होता है एक्स कोई x1 जो x2 जो डॉट 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 कहाँ तक एक्शन तक, ठीक है। कोई संख्या है और n क्या हुआ? नंबर, नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम समझते हो? कुछ भी, पेन का संख्या, किताब का संख्या, आदमी का संख्या, मनुष्य का संख्या, ठीक, कुछ भी का, सेब, अंगूर, आदमी, जानवर, किसी का संख्या, नंबर ऑफ आइटम, किताब, कॉपी, कलम, कुछ भी है, ठीक है, इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ आइटम, ठीक है। तो x क्या हुआ? संख्या का योग, x1 जोड़ x2 जोड़ डॉट 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 कहाँ तक? xn तक। इसीलिए माध्य बराबर x बटे n, यानी योग बटे संख्या। माध्य को सूचित करते हैं ना, ये योग मतलब कि कहा जाए कि संख्या का योग हो गया, जितना भी नंबर देगा उस सबको जोड़ करके उस नंबर से भाग दे देना, उसी को हम बोलते हैं क्या? माध्य। बस एक एक फॉर्मूला याद रखो, माध्य बराबर योग बटे संख्या। योग क्या है? जितना भी संख्या दिया हुआ है सबको जोड़ना है, और जितना भी नंबर है उसको उनसे भगा देना है, यही चीज है माध्य। एक के वो फॉर्मूला होबे करता है, माध्य बराबर योग बटे संख्या। ठीक, आया समझ में? चलो x1 x2 इन्हीं को किधरो किधरो लिख दिया है। माध्य बराबर जानते हो, माध्य बराबर इसी को डिटेल में लिख दिया है, सभी प्रेक्षण का योग। प्रेक्षण समझते हो ना, जितना भी दिया है प्रेक्षण का योग, प्रेक्षण मानते चलो x का वैल्यू कुछ भी दिया है, 2 4 5 6 7 कुछ भी दिया है, सभी प्रेक्षण का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। जितना भी संख्या है, नंबर दिया रहे, कलम दिया रहे, कॉपी दिया रहे, कुछ भी दिया रहेगा, उसी को उस संख्या से भाग देना है, उसी को हम क्या बोलते हैं? माध्य। एक सरल भाषा में याद रखो, माध्य बराबर योग बटे संख्या। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब रहा सवाल, इस पर एग्जांपल देते हैं। अब रहा सवाल क्या, इस पर एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक, चलो एक सेकंड समझाते हैं, ठीक है। पहले एक एग्जांपल देकर के समझाते हैं। चलो कोई संख्या है, बोलेगा कि माध्य निकालने के लिए, जैसे मान के चलो 4 है, 6 है, 8 है, 2 है, 1 है, 0 है, 5 है, बोलेगा कि हमको माध्य निकाल करके दिखाओ। इसका क्या बोलेगा निकाल करके दिखाओ? माध्य। इसका क्या बोलेगा निकाल करके दिखाने के लिए? माध्य। तभी वो क्या बात बोले, देखो ये सबसे इजी टाइप होता है, टाइप 1 का सवाल है, ठीक है। ये सबसे इजी टाइप होता है। कौन टाइप का होता है? इजी टाइप। जैसे मान के चलो टाइप फर्स्ट में है, देखो ये सवाल है, इसको बोल रहा है, बोलेगा कि क्या निकालने के लिए? माध्य निकालने के लिए। देखो माध्य बराबर है, क्योंकि फॉर्मूला लिखा है योग बटे संख्या। ये जो देख रहे हो ना संख्या, इसी को बोला जाता है x। ये जो देख रहे हो ना, इसी को बोला जाता है x, इसी को बोला जाता है x। तो आप इनका योग निकाल लो, 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 2 जोड़ 1 जोड़ 0 जोड़ 5, कुल योग कितना हो गया? 6 4 10 8 18 2 20 1 21 5 26। नंबर, नंबर ऑफ आइटम क्या वो संख्या? 1 2 3 4 5 6 और 7। संख्या कितना है? 7। निकाल लो। माध्य बराबर, माध्य को सूचित करते हैं योग बटे संख्या। इसको बोला जाता है सिग्मा, संख्या का योग, सिग्मा x बटे n। तो संख्या का योग कितना है? 26। आपके पास संख्या कितना है? 7। 1 2 3 4 5 6 7, भाग दे दो, 7 या 21 और कितना जी 5, दशमलव बैठाओ, 7 7 49, फिर 1, उसके बाद आते रहेगा कुछ, यानी कि माध्य कितना कर लिया? 3.71। ये टाइप 1 में सवाल आएगा। किसमें आएगा? टाइप 1 में। हमको लगता है कि टाइप 1 का सवाल आएगा तो कहीं कोई दिक्कत, कोई किंतु परंतु, कोई परेशानी। चलो एक और सवाल ले लेते हैं। जैसे मान के चलो ये क्वेश्चन है ना, अगर बोलेगा सवाल, क्वेश्चन नंबर अगला 2 1 3 5 3 4 का बोलेगा माध्य निकालने के लिए, तो निकाल दोगे आप? माध्य बराबर सिग्मा, यानी सिग्मा x बाय n, जोड़ दो, x वाला टर्म है, 2 जोड़ 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 3, यही ना जी, प्लस 4 बटे 1 2 3 4 5 6।
है ना, नंबर इन्हीं को बोला जाता है। किसी का दे, पेन का संख्या, बॉल का संख्या, किताब का संख्या, कॉपी का संख्या, जो भी देना उसको काउंटिंग करके नीचे लिख देना है। 2 1 3 3 6 5 11 3 14 4 18 बटे 6, यानी आपका माध्य कितना निकल गया? 3। 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 कहीं कोई दिक्कत? ये टाइप 1 का सवाल था। हमको लगता है कि अगर इस टाइप में आएगा सवाल तो निकाल दोगे माध्य? बोला रे? आएगा तो निकाल दोगे ना? कोई परेशानी? बस एगो फॉर्मूला याद रखो, माध्य बराबर योग बटे संख्या। माध्य बराबर योग बटे संख्या। जितना संख्या उसको जोड़ना है, जितना काउंटिंग करके जितना संख्या होगा उनसे क्या करना है? भगा देना है। ये टाइप 1 में आएगा। क्लियर? आगे टाइप 2 बात करो। टाइप 2 में बात करते हैं। इसमें टाइप 2 देखो, इसमें क्या होगा? एक तरफ अक्ष दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? अक्ष। एक तरफ कौन चीज दिया रहेगा? एफ। एफ को क्या बोलते हैं जानते हो? एफ को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हिंदी में इसको बोलते हैं बारंबारता। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? बारंबारता। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? बारंबारता। बारंबारता मतलब होता है मतलब कोई संख्या, ठीक है, विद्यार्थी की संख्या, लड़का का संख्या, लड़की की संख्या, पेन का संख्या, ठीक है, इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। चलो एगो एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक। 5 लो, 4 लो, 3 लो, 6 लो, 8 लो, ठीक। बारंबारता में 5 का संख्या 3 है, 4 का संख्या 2 है, 8 है, 5 है, 6, ठीक। ये दूसरा टाइप में अगर बोलेगा कि हमको माध्य निकाल करके बताइए। हमको क्या निकाल करके बताइए? माध्य। क्या निकाल करके बताना है? माध्य। क्या निकाल करके बताना है? माध्य। देखो अक्ष दिया रहे, अप दिया रहे, कौन सी दिया रहे? अक्ष दिया रहे, अप दिया रहे। तो देखो इसमें क्या करना है आपको? ज्ञात करना है सबसे पहले, क्या जानते हो? एक्स अप। कौन सी ज्ञात करना है? एक्स अप। क्या ज्ञात करना है? एक्स अप। एक्स और अप ज्ञात करना है। एक्स अप। तो सबसे पहले अक्ष दिया हुआ है 5, 3 ये दिया हुआ है, 5 दिया कितना हुआ? 4 गुना गुना करने जानते हो? बोलो रे। 3 8 6 5 8 6 48। एक्स एफ को जोड़ दो, ये वाला पार्ट जो है ना जोड़ दो। 5 8 13 13 4 17 17 8 25 25 के 5 बाकी 2 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8 4 12, ठीक है। जोड़ने के बाद आया ना 125। चलो इसको एफ वाला आपको भी जोड़ दो। 3 2 5 8 5 13 5 21 ना 18 3 2 5 5 8 13 13 5 18 6 24, ठीक। या तो तुम इसको एफ बोल सकते हो या बोल सकते हो अन। क्या बोल सकते हो? एफ बोल सकते हो या अन, ठीक। या एफ बोल सकते हो या बोल सकते हो क्या? अन। क्या बोल सकते हो? एफ या अन। चलो देखो ये वाला टाइप 2 में, इसमें देखो एगो फॉर्मूला याद आपको रखना है, माध्य बराबर, ठीक। माध्य बराबर देखो वहां तो केवल अक्ष न था जी टाइप 1 में। टाइप 2 में देख रहे हो ना, टाइप 2 में अलग है। इसमें आपको याद रखना है एक्स एफ, सिग्मा एक्स एफ बटे सिग्मा एफ या एन, ठीक। एफ या एन वही रे, योग बटे संख्या। है देखो ना, योग सबका योग किया है सबका, और सबको ये जोड़े हैं फ्रीक्वेंसी को, और संख्या जितना आया है इसको जोड़ करके भगा देना, वही एक वो फॉर्मूले हुए करता है, माध्य बराबर योग बटे संख्या। टाइप वाइज अलग अलग फॉर्मूला चलेगा, लेकिन बस वही चलेगा, योग बटे संख्या, माध्य बराबर योग बटे संख्या। चलो इसका माध्य निकालना है। माध्य को सूचित करते हैं ना, सिग्मा एक्स एफ बटे सिग्मा एफ या एन। तो आपको देखो एक्स एफ कितना है जोड़ करके आया 125 है जी, बोलो रे 125, और एफ को जोड़ करके कितना आया 24। हमको लगता है भगा दोगे, आंसर आएगा 24 पंचे 120, है ना जी। 120 और फिर 0.2 48 2 जो भी आएगा हमको लगता है, देखो ना भाग देते 24 125 24 पंचे 120 5 खत्म 24 दूना 48 10 में 8 गया 2, ठीक है, खत्म हो गया। फिर 0 फिर 0 0 आएगा तो कितना आएगा जी 24 28,
ये 5.2 समथिंग कुछ आएगा। ठीक, ये निकल गया आपका माध्य। ये टाइप 2 में था। कितना में था? टाइप 2 में। देख रहे हो ना, टाइप 1 में सवाल कैसा था, केवल अक्ष दिया रहेगा, और टाइप 2 में क्या सवाल रहेगा, एक्स और एफ। आगे बात करते हैं टाइप 3। चलो देखो टाइप 3 का सवाल। सबसे पहले देखो दिया रहेगा, तीसरे टाइप में वर्ग अंतराल दिया रहेगा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और दिया रहेगा विद्यार्थी मतलब किसी का संख्या दिया रहेगा, उससे मतलब है ना 2, 4, 8, 5। तो इस टाइप में सबसे क्लास इंटरवल जो दिया रहेगा, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल। हिंदी में इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। तो माध्य का एगो फार्मूला चाहिए ना, हम लिखा भी दिए, सिग्मा एक्स एफ बटे सिग्मा एफ क्या एन। तो सबसे पहले अक्ष जिसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला, ऊपरी सीमा जोड़ निचली सीमा बटे 2, या फिर ऊपरी सीमा किसको बोलते हैं, यहाँ देखो जितना ये ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा, निचली 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 निचली, ऊपरी सीमा जोड़ निचली सीमा को दोनों को जोड़ करके किसे भगा देना, 2, निकलेगा आपका क्या, वर्ग चिन्ह। निकलेगा आपका क्या, वर्ग चिन्ह। या फिर इसको तुम मान लो ये x है, x1 है, ये x2 है, x2 है, x1 जोड़ x2 बटे 2। वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, x1 जोड़ x2 बटे 2। या फिर इसको बोल सकते हो ऐसे हिंदी में, ऊपरी सीमा जोड़ निचली सीमा बटे 2। ऊपरी सीमा क्या है, निचली सीमा क्या है, ये तो हम समझ गए। ठीक, और ये जो देख रहे हो ना, ये 10 से 20, 20 से 30, देखो सबका समान अंतराल है ना। अरे 10 सबका अंतराल कितना है, 10 10 का ना है। देखो 10 से 20, 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40, 40 से मतलब जहाँ शुरू हुआ है जहाँ खत्म हुआ है वहाँ से शुरू हुआ है ना जी। ये 10 का गैपिंग है सबके अंदर, 10 का है ना। इसको बोलते हैं, जितना का अंतराल है ना उसको बोलते हैं वर्ग विस्तार। इसको क्या बोलते हैं, वर्ग विस्तार। इसको क्या बोलते हैं, वर्ग विस्तार। इसको क्या बोलते हैं, वर्ग विस्तार। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सूचित करते हैं आई से। इसे सूचित करते हैं आई से। क्लियर। सबसे पहले देखो हम अक्ष निकालना, अक्ष हमको वर्ग चिन्ह निकालना है। दोनों अभी क्या बोले, दोनों को जोड़ करके किसे भाग देना है, 2 से। 20, 10, 30, 30 में 2 से भगा देंगे कितना निकलेगा, 15। 30, 20, 50 में भगा दोगे 2 से कितना निकलेगा, 25। ये निकल गया इसका, ये निकल गया इसका। 30, 40, 70 में 2 से भगा दोगे कितना निकलेगा, 35। 40, 50, 90 में भगा दोगे कितना निकलेगा, 45। 50, 60 में भगा दोगे 50, 60, 110। 110 में 2 से भगा दोगे कितना निकलेगा, 55। हमको क्या चाहिए, सिग्मा एक्स एफ। आपके पास एक्स मालूम नहीं था, ज्ञात किए ना जी। अब तो दिया हुआ है, क्या आप एक्स एफ निकलेगा, निकलेगा, बोलो न रे, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बोलबे नहीं करेगा। एक्स भी है, ये एक्स नहीं था लेकिन ज्ञात किए, एफ दे करके रखा है, तो फिर एक्स एफ 15 दूना 25 चौके 35 8 8 पंचे 40 8 या 24 4 28। अब 45 पंचे 25 25 पंचों के 20 2 12 6 पंचे 30 6 पंचे 30 3 33। कहीं कोई दिक्कत, एक्स एफ वाला पार्ट को क्या करो, जोड़ दो। क्या करो, जोड़ दो। जोड़ने के बाद अब क्या पता है, 0 0 0 5 आ गया, 3 8 1 11 11 2 13 13 3 16 के 4 की 1 1 3 4 4 2 6 6 2 8 8 1 9। कोई दिक्कत, ये आपका ये कौन चीज आया, एक्स एफ। अरे ये एक्स एफ वाला पार्ट है। चलो फ्रीक्वेंसी जो एफ है इसको भी जोड़ दो, या तो इसको एफ बोल सकते हो या फिर इसको बोल सकते हो क्या, एन। क्या बोल सकते हैं, एफ या एन। इसको भी जोड़ो, 2 4 6 6 8 8 6 14 14 5 19 19 6 कितना निकला, 25। आपके सवाल, आपके सामने सवाल बन करके तैयार है। बस एगो फार्मूला है, ब्रह्मांड वाला, माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एक्स एफ बटे सिग्मा एफ, या फिर एन बोल सकते हो। सिग्मा एक्स एफ कितना है जोड़ जाड़ करके 965, और कितना है एफ 25। कटने वाला है, कटा दो, 5 से 5 बार में कटेगा, 5 का 5 9 में 5 गया 4, 5 9 45 और 1 46 और 5 किया 15, 193 बटे 5 आया ना, 5 दिया 15 4 19 5 8 40 38.6। कहीं कोई दिक्कत, ये आपका 3 टाइप में आता है सवाल। कुछ एगो श्रेणी है जो कि थोड़ा बेअंतराल करके देगा, उसको अंतराल कैसे करना इसको अगले क्लास में डील करेंगे, सवाल आएगा ना। ठीक, मतलब कि
अंतराल ठीक ठाक नहीं रहेगा, अंतराल को ठीक कैसे करना है। लेकिन मैनुअली रूप से 3 टाइप में क्वेश्चन आता है। कितना में आता है? 3 टाइप। माध्य में भी आपको 3 टाइप का पढ़ना पड़ेगा, माध्यिकाओं में भी आपको 3 टाइप का क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, और बहुलक में भी आपको 3 टाइप का पढ़ना पड़ेगा। कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ये तो हम अपना एग्जांपल दिए, हमको लगता है कि कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो अब तो हम एग्जांपल को लेके, ये अपना वाला एग्जांपल दे दिए, तीनों कैसे कैसे सवाल आता है, ठीक, तीनों टाइप में हम बता दिए। अब जो बताएंगे, अब किताब से बताएंगे कि कौन कौन, यही 3 गो टाइप से क्वेश्चन आता है बार बार, ठीक। हालांकि इसका 2-3 गो और विधि है, उतना लंबा चौड़ा विधि पढ़ना नहीं है आपको, जो सफिशियंट है बस इतना ही पढ़ लो, इतना ही में आप लोग का बेड़ा पार है। क्लास 10th के लिए सफिशियंट यही है, बाकी और जितना जितना आएगा ना तो उसको हम बताएंगे, ठीक। ये लगभग 3 टाइप 3 था, ठीक। पहला वाला टाइप में देखा ना, अक्ष दिया हुआ था, दूसरा का में एक्स और अफ दिया हुआ था, बोला था ना माध्य निकालने के लिए। और तीसरा वाला टाइप में वर्ग अंतराल करके दिया गया था। ये 10 से 20, 20 से 30, या 5 से 10, या 6 से 7, 7 से 8 अगर अंतराल करके दिया रहेगा तो वहाँ वर्ग अंतराल दिया रहेगा, तो फिर वही एगो फार्मूला सिग्मा अक्स बटन, आपको अक्स निकालना है, अब दिया हुआ रहेगा, अक्स आपको गुना करना है, जोड़ना है, एक्स वाला पार्ट को आपको जोड़ना है, बना के फार्मूला पे बैठा दोगे, सवाल बन करके आपका रेडी है। क्लियर? यही 3 टाइप से क्वेश्चन आता है। बाकी पहले आप क्या बोलते हैं, माध्य, क्या बोलते हैं, माध्य ना बसरते, क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज ना, एक्सरसाइज जो भी है ना, पहला वाला माध्य एग्जाम्पल को एक बगल से एक एक करके हम समझा देते हैं, बना भी देते हैं, बता भी देते हैं। बाकी किन्हीं को अगर कहीं दिक्कत हो तो फिर बोलना, हमको लगता है कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, एक एक करके हम बता दें, ठीक है। चलो, और एगो बात और बता देते हैं, बाकी अभी जितना भी क्लास हुआ वो आपका चल जाएगा चैनल पे, ठीक है। तो फिर भी अगर जितना लड़के के पास जाए या किसी अन्य दोस्त वगैरह के पास जाए, तो आप लोग से यही एगो रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग किसी अन्य को शेयर कर दीजिए, हो सके ये वीडियो अन्य तक पहुँचे और बच्चों को भी लाभ हो जाए। और उसके साथ बाकी एगो और रिक्वेस्ट होता है कि इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाकी आगे वाला क्लास में हम बताते हैं आपको एग्जाम्पल वाला पार्ट। चलो, ठीक है।